अगर तुम रोज ये सोच के अपना दिन बर्बाद कर देते हो ना कि यार आज मन नहीं कर रहा है, आज मेरा मूड नहीं है, देन लेट मी गिव यू योर हार्ड ट्रुथ। तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारा मूड तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और आज हम बात करने वाले हैं एक सिंपल रियलिटी चेक की कि हाउ योर फीलिंग्स आर एक्चुअली अफेक्टिंग योर सक्सेस। क्योंकि जो भी तुमने अपनी लाइफ में डिसाइड किया है, जो भी तुम्हें अचीव करना है, वो तुम्हारे मूड के हिसाब से तुम्हें नहीं मिलने वाला है। अक्सर हमें ये एडवाइस मिलती है कि लिसन टू योर हार्ट या फिर डू व्हाट फील्स राइट, लेकिन ये भी सच है कि हमारा मूड अनस्टेबल होता है। आज तुम्हें मन करेगा काम करने का, आज तुम्हें मन करेगा पढ़ाई करने का, लेकिन शायद कल को नहीं करेगा और तीसरे दिन तो तुम छोड़ ही दोगे। तो अगर तुम अपने मूड के हिसाब से काम करने लग जाओगे ना, तुम अपनी लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि हमारा माइंड हमेशा कंफर्ट जोन ढूंढता है। देखो, जब तुम अपने इमोशंस को डिसीजंस का कंट्रोल देने लग जाते हो ना, तो तुम्हारा माइंड कंफर्ट जोन में डिसीजन लेता है और तुम ऑटोमेटिकली उस ट्रैप में फंसने लग जाते हो। मोटिवेशन एक टेम्पररी हाई है। जब लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है ना, तब मोटिवेशन अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे ही बोर्डम लगता है, तब तुम्हारा मन नहीं करेगा काम करने का, तब तुम्हारा मन नहीं करेगा मेहनत करने का। और यहीं पे तुम्हारी असली टेस्ट होती है। अनसक्सेसफुल और सक्सेसफुल लोगों में ये एक ही चीज का फर्क है कि जो लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं ना, वो अपने मूड के हिसाब से काम नहीं करते, वो अपने सिस्टम्स को फॉलो करते हैं, वो अपने रूटीन को फॉलो करते हैं, अपने डेली टारगेट्स कंप्लीट करते हैं, अपना काम करते हैं बिना ये सोचे कि मेरा मन है या नहीं। अगर तुम अपने मूड के हिसाब से काम करने लग जाओगे ना, तो तुम एवरेज ही रह जाओगे, तुम टॉप 1% में तो कभी नहीं आ पाओगे। अब एक सवाल आता है, हमें पता है कि मोटिवेशन टेम्पररी है, हमें पता है कि हमारे बड़े सपने हैं, हम उनको पूरा करना भी चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम फीलिंग्स के झांसे में क्यों आ जाते हैं? हम फिर भी आलस क्यों करते हैं? पता है क्यों? क्योंकि हमारा माइंड हमेशा इजी वे आउट ढूंढता है, उसको कंफर्ट जोन बहुत पसंद है। जब भी आप कोई बड़ा गोल डिसाइड करते हो ना, कोई बड़ा सपना देखते हो, तो उसको सोचने में, उसको प्लान करने में मेहनत नहीं लगती है, इसलिए वो इजी लगता है। लेकिन जब बात आती है एग्जीक्यूशन की, तब आपके माइंड को पता है कि यहाँ पे मेहनत लगेगी, यहाँ पे काम करना पड़ेगा, और इसलिए आज मन नहीं है, आज मूड नहीं कर रहा है, ऐसे बहाने मार के आपका दिमाग आपको कंफर्ट जोन में खींचने की कोशिश करता है। और वहां पे हम प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने के बजाय टेम्पररी प्लेजर की तरफ भागते हैं। सोच के देखो, दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स, क्या उन्हें सुबह जल्दी उठने में मजा आता होगा? नहीं, लेकिन फिर भी वो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ते हैं। शायद कितनी ही ऐसी चीजें होंगी जो उन्होंने सैक्रिफाइस करी होंगी सिर्फ अपने सिस्टम्स को फॉलो करने के लिए। कंफर्ट जोन छोड़ के मेहनत करना किसी को अच्छा नहीं लगता, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, और वो भी रोज रोज करना। माइंड को कोई डोपामिन नहीं मिलता है, कोई मजा नहीं आता है, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इन छोटी छोटी चीजों की वजह से ही आपकी लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस आते हैं। अब परफेक्ट टाइम आएगा तब करेंगे, मन करेगा तब करेंगे, मूड होगा तब करेंगे। आप बस ये चीजें सोचते रह जाओगे और कोई और इंसान डिसिप्लिन के साथ मेहनत करके वहां पे सक्सेसफुल हो जाएगा, और फिर उसको देख के आपको लगेगा कि यार मेरी कहाँ पे गलती हो गई, मैं क्यों पीछे रह गया। इसलिए मोटिवेशन के भरोसे मत बैठो, सिस्टम्स बनाओ और सिस्टम्स को फॉलो करो। अब सिस्टम मतलब क्या? सिस्टम मतलब एक डेली रूटीन को फॉलो करना। हाँ, और डेली रूटीन से मेरा मतलब ये नहीं है कि 6 बजे उठना है, 6:30 बजे तक फ्रेश होना है, 7 बजे वर्कआउट करना है। नो नो, नॉट दैट। डेली रूटीन से मेरा मतलब है कि जो भी आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो, उसको करने के लिए आपको कुछ डेली टारगेट सेट करने हैं और वो आपको डेली एज अ रूटीन फॉलो करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हेल्थ मेरी प्रायोरिटी है, तो डेली 45 मिनट्स ऑफ वर्कआउट और हेल्दी डाइट ये मेरे सिस्टम में ऐड होगा। अगर मुझे अपनी स्किल्स पे काम करना है, तो डेली 2 आवर्स ऑफ डीप लर्निंग, इसको मैं फॉलो करूंगी। मेरा वर्क, मेरा करियर, मेरे प्रोफेशन के लिए जो भी चीजें मुझे डेली कंप्लीट करनी है, वो मैं एज अ रूटीन फॉलो करूंगी। इसको कहते हैं सिस्टम। कि आप कोई गोल डिसाइड कर रहे हो और उस गोल को अचीव करने के लिए जो भी आपको करना पड़े, वो आप डेली फॉलो कर रहे हो एज अ रूटीन। और ये चीजें आपको बेड पे जाने से पहले कंप्लीट करके ही सोना है। आपका ये गोल होना चाहिए कि आपके जो डेली टारगेट्स है, उसको किए बिना सोना ही नहीं है, एंड दैट्स कॉल्ड डिसिप्लिन। तो अपने लिए एक रूटीन बनाओ, अपने लिए एक सिस्टम बनाओ। जो गोल आप अचीव करना चाहते हो, उसके लिए डेली टारगेट्स लिखो और उसको कंप्लीट करो। जब आप अपने मूड को साइड में रख के अपने गोल्स पे फोकस करते हो ना, अपना काम करते हो ना, देन यू स्टार्ट बिल्डिंग योर सेल्फ एस्टीम, यू स्टार्ट ट्रस्टिंग योर सेल्फ, क्योंकि नाउ यू आर इन बेटर कंट्रोल। एक सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल बताती हूँ। कल आपको समझो 5 बजे उठना है, आपने अलार्म लगाया। जैसे ही आपका अलार्म बजता है, आपके दिमाग में पहला थॉट आता है कि यार मुझे और सोना है, या फिर चलो थोड़ा और सो लेते, 1 घंटे बाद उठेंगे। दैट इज योर लेजी इमोशन टॉकिंग टू यू। और वहां पे अगर आप वीक पड़ गए और फिर से सो गए, तो आपने दिन की शुरुआत में ही हार मान ली। लेकिन अगर आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के उठ गए ना,
तो वो एक छोटी सी जीत आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देती है। आपकी एक छोटी सी एक्शन आपको बहुत ज्यादा लोगों से आगे लेके जाती है। और एक रियलिटी है लाइफ की कि लाइफ कभी किसी के लिए नहीं रुकती है। अगर तुम अपनी फीलिंग्स के पीछे, अपने मूड के पीछे भागोगे ना, लोग तुम्हें पीछे छोड़ के आगे निकल जाएंगे। सो स्टॉप बीइंग अ स्लेव टू योर माइंड। अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखो कि भाई मैंने अपनी लाइफ में ये चीज डिसाइड करी है, ये चीज मुझे अचीव करनी है, उसको अचीव करने के लिए ये चीजें मुझे डेली फॉलो करनी है, अब वो करनी ही करनी है, चाहे मेरा मन हो, डिमोटिवेशन हो, नो मैटर व्हाट। तो अगर आप अपनी फीलिंग्स को, अपने मूड को साइड में रख के एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हो ना, अपने ड्रीम्स को अचीव करना चाहते हो, तो कमेंट में आई एम रेडी जरूर लिखना, बिकॉज आई एम रूटिंग फॉर यू गाइज एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप गोइंग।